सबसे बड़ी खुशखबरी, 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को भी लगेगा टीका संजीवनी। 1 मई से यह टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकार सीधे कंपनी से यह टीका ले सकती है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले 45 से ऊपर की उम्र तक और जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें टीका लगाया गया। शुरुआत में बुजुर्गों को ये टीका लगाया गया। गंभीर बीमारियों से पीड़ित जिन्हें ज्यादा खतरा था कोविड-19 से, उन्हें लगाया गया। और अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा। 1 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी और राज्य सरकार सीधे कंपनियों से ये टीका खरीद सकती है। 3 कंपनियों को आपातकाल में इजाजत मिली हुई है इस्तेमाल की। भारत बायोटेक है, इसके अलावा कोविशील्ड है और स्पुतनिक, इसे भी इजाजत मिली है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में बीजेपी ने बड़ी रैली पर रोक लगा दी है। दिल्ली से यह फैसला हुआ है, आलाकमान ने यह फैसला किया है। बंगाल में कोरोना के चलते बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। पीएम समेत बड़े नेताओं की रैली में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बड़े फैसले की जानकारी दी है। पीएम समेत बड़े नेताओं की रैली में सिर्फ 500 लोग। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। 3 चरणों के मतदान अभी भी बाकी हैं। उससे पहले बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। तो लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनसे भी जब एक्सक्लूसिव चर्चा न्यूज 18 की हुई तब भी ये बात पूछी गई। उन्होंने कहा कि हमने खुद से फैसले लिए हैं। और अब जेपी नड्डा ने एक बड़े फैसले की जानकारी दी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अभी भी कुछ चरणों के चुनाव बाकी हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने बड़ी रैली पर रोक लगा दी है। कोरोना के चलते बड़ी रैलियों पर रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री समेत बड़े नेताओं की जो रैली होगी इसमें 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये फैसला दिया है, ये रोक लगाई है। दिल्ली से अनूप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार भीड़ उमड़ रहा है, उसको लेकर के जेपी नड्डा ने एक बड़ा फैसला लिया है। और उन्होंने कहा कि जो आगे जो रैलियां होगी वो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होगी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में एक लोकतांत्रिक मर्यादा भी है, नियम का पालन भी करना पड़ता है। ऐसे में अब जो पश्चिम बंगाल में सभाएं होंगी वो छोटी छोटी सभाएं होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभाएं हैं। और उन सभाओं में 500 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि पार्टी के स्तर पर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में अब छोटी छोटी सभाएं होंगी और उसमें केवल 500, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी 500 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। और दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर वहां पे बांटा जाएगा। तो कुल मिला के एक बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से ये लिया गया है। जी। अनूप, एक और खास बात की, न्यूज 18 से जो खास एक्सक्लूसिव बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री ने की है, उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि हमने इनिशिएटिव लेते हुए इस तरीके से अपनी सभाओं में कमी की है। अनूप, बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से, छोटे बड़े नेताओं की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि बीजेपी कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से मान रही है और लोगों से अपील कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग जैसे तमाम जो प्रोटोकॉल हैं। और वैसे में जब लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आपने देखा कि राहुल गांधी ने पहले अपनी रैलियों को रद्द किया, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी कहा कि उनकी जो सभा होगी वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। तो अब बीजेपी ने भी आगे बढ़कर फैसला लिया है कि बड़ी बड़ी सभाएं पूरी तरह से रोक दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया है। भारत सरकार का जो बड़ा फैसला, जो हमने आपको सबसे बड़ी खुशखबरी बताई, इस वैक्सीन को लेकर जो फैसला लिया गया है उसे स्वागत योग्य उन्होंने बताया है। उन्होंने ये लिखा है कि कोरोना काल में यह फैसला अत्यंत प्रभावी साबित होगा। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीन लगवाने का
फैसला लिया है और इसी फैसले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये ट्वीट किया है।